दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जुलाई 2025 से देश भर में 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। घर की रसोई से लेकर आपके ट्रेन के सफर तक असर दिखेगा, क्योंकि 1 जुलाई से ट्रेनों का किराया बढ़ने वाला है। एटीएम से कैश निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। रेल किराए से लेकर पैन कार्ड तक 1 जुलाई से और भी कई सारे बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, रेलवे, पैन कार्ड, जीएसटी, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई सारे नियमों में ये बदलाव होने जा रहे हैं। यूपीआई से जुड़े कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। किस स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, ये भी देखेंगे। वहीं जमीन जायदाद के लिए भी 1 जुलाई से 4 सख्त नियम लागू होंगे, जिनसे जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके ये सभी नए नियम, बड़े बदलावों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला नया नियम देखिए, 1 जुलाई से होंगे आधार और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव। दरअसल एक तो नया नियम ये लागू होगा कि आधार कार्ड होने पर ही अब पैन कार्ड बनेगा। अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले आपको पैन कार्ड के बजाय आधार कार्ड बनाना होगा, क्योंकि अब पैन बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से ये नई व्यवस्था लागू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 जुलाई से रेलवे भी अपने कई सारे नियम बदलने जा रहा है। आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप पर आपको अभी कुछ काम कर लेने चाहिए, वरना कई लोगों के आईआरसीटीसी अकाउंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई से आप बिना इस नियम का पालन किए तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से जो नया नियम लागू किया गया, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से ओटीपी वाला प्रोसेस लागू होगा। मतलब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आपके आधार कार्ड नंबर और ओटीपी जरूरी होंगे। 1 जुलाई से तो सिर्फ आधार नंबर पूछे जाएंगे आपसे। आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। और इसमें एक और बदलाव किया जा रहा है कि पहले 30 मिनट में एजेंट्स टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब तत्काल टिकट विंडो जैसे ओपन होगी हर रोज, उसके पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम लोगों के लिए ही टिकट बुकिंग की सुविधा ओपन रहेगी। एजेंट्स के लिए भी रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग में ये कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। सुबह 10 से 10:30 बजे तक एजेंट्स टिकट बुकिंग रोक रहेगी, और इसी तरह से नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक एजेंट्स के लिए रोक रहेगी। लेकिन आम आदमी को भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए अब अपने आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी होगा। ऐसे में अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आईआरसीटीसी अकाउंट से आपके आधार कार्ड को लिंक कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। आप आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, माय अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करें और ऑथेंटिकेट यूजर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करें। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आपका आधार कार्ड आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस जारी किया आईआरसीटीसी ने। डियर कस्टमर, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ओनली आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर विल बी एलिजिबल टू बुक तत्काल ट्रेन टिकट्स थ्रू आईआरसीटीसी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स इफेक्टिवली जुलाई 1, 2025। और यहाँ पर ये स्टेप्स भी दी हुई है। ओके, तो तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में एक बदलाव तो ये होने जा रहा है। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से भी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार लिंक्ड ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से तो आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा, फिर 15 तारीख के बाद तो ओटीपी के बिना, आधार वेरीफाइड ओटीपी के बिना आपका टिकट बुक नहीं होगा। तो ये बातों का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला अपडेट, नया नियम भी रेलवे को लेकर ही आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे किराया बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है, और ये नया किराया का सिस्टम भी 1 जुलाई से लागू होगा। कितना बढ़ेगा किराया? तो मान लीजिए किसी ऐसी ट्रेन कोच में आप 1000 किलोमीटर तक का सफर करते हो, तो आपको 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी रेलवे की तरफ से जो ये ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के अलग अलग ट्रेनों के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी की गई, जबकि एसी क्लास वाले प्रति किलोमीटर में 2 पैसा की बढ़ोतरी का प्लान है इंडियन रेलवे का। तो इस हिसाब से 1 जुलाई के बाद से आपका रेलवे सफर करना थोड़ा महंगा हो सकता है। और रेलवे के इस किराए में बढ़ोतरी देश भर के सभी रूट पर लागू होगी, जैसे दिल्ली, पटना समेत सभी राज्यों में। अच्छा, इसके अलावा रेलवे की कुछ और सेवाएं भी महंगी होने जा रही है, जैसे कि ट्रेन के सफर के दौरान अब दाल रोटी खाना महंगा होगा। रेलवे स्टेशनों पर छोले पूड़ी वगैरह के रेट भी बढ़ाए गए हैं। 2012 के बाद रेलवे का कहना है कि पहली बार इसमें ये बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली, अंबाला समेत कई मंडलों के स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं। टोटल 51 वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं। अब यात्रियों को इडली 20 रुपए, गुलाब जामुन 30 रुपए में मिलेंगे। और भी रेलवे के अलग अलग सामानों की रेट लिस्ट कुछ इस तरह से होगी, देख सकते हैं आप इस बढ़ोतरी के बाद। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो रेल से यात्रा करना अब एक और इस वजह से महंगा होगा कि कूली के रेट भी बढ़ गए हैं। व्हील चेयर और ट्रेन के इंतजार का भी अलग से चार्ज लगेगा। ये आप देख सकते हैं किन किन सेवाओं के लिए कितनी रेटें बढ़ाई गई हैं। जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा की तरफ से ये विस्तृत जानकारी शेयर की गई। ठीक है, तो जुलाई से ही रेलवे से जुड़े ये 3 बड़े नियम बदल रहे हैं। किराया बढ़ने जा रहा, तत्काल टिकट बुकिंग में आधार सिस्टम लागू होगा, और खाना पीना, कूली वगैरह के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नए नियमों की तरफ। देखिए आप, बड़ी खबर, देश भर में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा मीडिएशन फॉर नेशन अभियान। हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्र के लिए मध्यस्थता। इस टाइटल से अब अगले 90 दिनों तक अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। और इस अभियान का मकसद यह है कि देश भर में जितने भी कोर्ट कचहरी के लंबित विवाद मामले चल रहे हैं, उनको जल्दी से निपटाना है ना। चलिए महंगाई पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा कि 1 जुलाई से ही JSW MG मोटर की गाड़ियों की कीमतें 1.5% तक बढ़ जाएगी। जो MG हेक्टर वगैरह, MG एस्टर, ये जो कारें आती है ना, तो कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें 1.5% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बीते 7 महीनों में ही MG मोटर कंपनी ने दूसरी बार कीमतें बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल
मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। अब अलग अलग मॉडल की कीमतें भी आप देख सकते हैं इस टेबल में, किस कार की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि अब उपभोक्ता अपनी डाक की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और भारत के पोस्ट ऑफिस में आपको यूपीआई से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। देश भर के डाकघरों में आप डिजिटली भुगतान करने का प्लान कर रही सरकार। अगले महीने अगस्त से, मतलब इस जुलाई महीने में ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा और अगस्त से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, आरपीसीबी का नया आदेश 1 जुलाई 2025 से राजस्थान में बंद होंगे तकरीबन 5000 ईंट भट्टे। इस नए नियम से श्रमिकों के सामने रोजगार का बड़ा संकट छा सकता है, क्योंकि राजस्थान में चलने वाले ईंट भट्टे 30 जून के बाद बंद होने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रदेश भर में करीब 5000 ईंट भट्टे हैं, जैसे भीलवाड़ा में भी 250 ईंट भट्टे बंद होंगे। देखिए आरपीसीबी ने क्या आदेश जारी किया कि ऐसे ईंट भट्टे हैं जो कि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनसे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, जो ज्यादा पब्लिक एरिया के नजदीक है, ऐसे भट्टों को बंद किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ब्रेक। पेट्रोल पंप पर ही ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा और ऐसे वाहनों को फ्यूल यानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। तो जितनी भी दिल्ली में पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, उन पर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि सीएनजी कारों को राहत दी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर यह बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 के बाद से 10 साल से पुरानी डीजल कारें और जो 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें हैं, उन्हें न तो ईंधन मिलेगा और न ही सड़कों पर चलाने की इजाजत होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने सीएनजी कारों को राहत दी है, तो सीएनजी कारों में फिलहाल छूट रहेगी। बाकी जो भी ये लिमिट वाली उम्र पूरी कर चुके वाहन, इनको दिल्ली पुलिस ने सीज करने के लिए 350 टीमें भी गठित कर दी हैं और 1 जुलाई से सभी पेट्रोल पंपों पर इन टीमों की भी तैनाती होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर विशेष ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, जो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगा लेंगे कि आपका वाहन पुराना है या नहीं। फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा अगर पुराना निकला तो, समझ रहे हो। तो राजधानी में ये बदलाव हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई से ही अनिवार्य होगी। पूरे प्रदेश में ये नियम लागू होने के बाद अब इसका विरोध भी देखा जा रहा। 1 जुलाई से मोबाइल से अटेंडेंस लगाएंगे सरकारी टीचर। तो विरोध में उतरे शिक्षक और शिक्षिकाएं, उन्होंने कहा कि ये नियम फिर तो सभी डिपार्टमेंट में लागू किया जाए। एमपी में इंदौर, हरदा समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरकर शिक्षकों ने, टीचर्स ने इन नियमों का विरोध भी किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। 4000 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने का प्रस्ताव है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का विरोध किया चिमनी और लालटेन के साथ कांग्रेस ने। देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ राज्य के 64 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से बड़ा झटका लग सकता है। CSPDCL ने ये बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कहा कि बिजली डिपार्टमेंट को काफी घाटा हो रहा, तो इसकी वसूली जनता से की जाएगी। वहीं इंडियन आर्मी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा, INS तमाल होगा नौसेना का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप। ब्रह्मोस से लेस फ्रिगेट पाकिस्तान के उड़ा देगा होश। 1 जुलाई को ये भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा INS तमाल, जिससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के होश भी उड़ेंगे। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट आ रहा, फार्मर आईडी से वंचित किसानों को फिर से मौका होगा। कृषि निदेशालय की तरफ से 28 जून से 25 जुलाई तक अभियान चलाने का आदेश दिया है। जिन किसानों का फार्मर आईडी कार्ड अभी भी नहीं बन पाया है, तो इस अभियान के अंतर्गत पूरे जुलाई महीने में किसान भाई लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बना पाएंगे। फिलहाल ये प्लान उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए यूपी सरकार ने बनाया है। किसान आईडी कार्ड जो है ना, आधार कार्ड के जैसे एक यूनिक आईडी कार्ड मिलती है किसानों को, जिससे किसान भाई लोगों को हर तरह की खेती की योजनाएं, सब कुछ लाभ डिजिटली मिल पाते हैं, है ना। चलिए बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ नियम बदल रहे हैं। देखिए देश के 2 सबसे बड़े बैंकों ने अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं। एक तो HDFC बैंक और एक ICICI बैंक, दोनों बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के शुल्क बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा और भी कई बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई से नए शुल्क लागू होंगे। इसके अलावा ICICI बैंक ने अपने ATM और डेबिट कार्ड के शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। अब ये जुलाई 2025 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव की डिटेल देखिए आप। एक तो SBI कार्ड में बदलाव हुए, जिसके तहत बीमा वगैरह बंद किए जाएंगे। हवाई दुर्घटना बीमा SBI कार्ड ने बंद करने का फैसला किया। अभी जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, तो इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो अब SBI कार्ड आपका बना हुआ तो आपको बीमा इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। 15 जुलाई 2025 से SBI ने घोषणा की है कि कई प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर मिलने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ बंद कर दिया जाएगा। कौन कौन से कार्ड प्रभावित होंगे और जिन पर कितनी बीमा राशि मिलती थी, तो देख सकते हैं आप। SBI कार्ड E-लाइट, माइल्स E-लाइट और माइल्स प्राइम वाले कार्ड पर 1 करोड़ तक का बीमा अब समाप्त होगा। SBI कार्ड प्राइम और पल्स वाले कार्ड पर 50 लाख का बीमा भी समाप्त होगा और ये सभी लाभ 15 जुलाई 2025 से बंद हो जाएंगे। कुछ और अन्य बदलाव देखिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े, जैसे HDFC बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क और रिवार्ड पॉइंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से किसी भी तरह के नए लेनदेन पर 1% अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कुछ नियम बदल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राहक ड्रीम 11, रमी कल्चर, जंगली रमी एप्स, MPL इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करता है, तब आपको 1% अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा। बाकी और भी डिटेल आप देख सकते हैं। सभी तरह के वॉलेट टॉपअप करने पर भी 1% ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा। यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हो तब भी आपको ये शुल्क वगैरह देने पड़ेंगे। इसके अलावा HDFC बैंक ने जो रिवार्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव किया, उनकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। गेमिंग वगैरह पर अब आपको कोई रिवार्ड पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड, मंत्रा क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बंद होने जा रहा, समाप्त होने जा रहा, मतलब ये कार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो मुख्य बदलाव ये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लागू होने जा रहा, वॉलेट
और गेमिंग वगैरह पर स्पेंड करने पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हो तो भी अब आपको 3 बार से ज्यादा फ्री लिमिट विड्रॉ के बाद 23 रुपए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल पर 8.5 रुपए तक चार्ज लगेगा। ना सिर्फ आईसीआईसीआई बल्कि लगभग सभी बैंकों ने अपने एटीएम से पैसों की निकासी के चार्जेज इस महीने जुलाई से बढ़ा दिए हैं। वहीं एक नया क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सिस्टम भी शुरू होने जा रहा। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस के जरिए ही किया जा सकेगा। तो इससे फोन पे, क्रेड और बिल डेस्क जैसे प्लेटफॉर्म भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये फिलहाल बीबीपीएस की सुविधा केवल 8 बैंकों पर शुरू है। ओके, तो ये तो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन कुछ और नए नियमों की तरफ। तो देखिए अगला अपडेट, महाराष्ट्र में 1 जुलाई से नहीं चलेगी प्राइवेट बसें और ट्रक, क्योंकि ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है और भी कई परिवहन संघों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है। इनका कहना है कि अगर हमारी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू रहेगी। ट्रक ऑपरेटर्स और एसोसिएशन की मांगे क्या है, कुछ देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब आप अपने पीएफ अकाउंट से मात्र 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल पाएंगे और किसी भी अधिकारियों के वेरिफिकेशन की जांच की जरूरत नहीं होगी। पहले इसकी लिमिट सिर्फ 1 लाख थी, तो उसको बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख रुपए कर दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ट्वीट भी किया था, मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। तो अब पूरा प्रोसेस क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, तो इसमें अधिकारियों की जांच की जरूरत नहीं होगी और पूरा आपका पीएफ का ऑटो क्लेम सेटलमेंट जो है 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि अभी तक इस सेटलमेंट में 15 से 30 दिन तक लग जाते थे। तो जुलाई से ही पीएफ खाताधारकों को भी ये नई सुविधा मिलने वाली है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से तबादलों यानी ट्रांसफर पर लगेगी पूर्ण रोक। कार्मिक विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। और वैसे हिमाचल में 1 जुलाई को बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। हिमाचल के अलावा मध्य प्रदेश में भी 2 जुलाई को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अच्छा, राजस्थान में देखिए 1 जुलाई से बदल जाएगा पोषाहार लेने का तरीका। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी की फोटो से पहचान के बाद ही मिलेंगे दलिया और खिचड़ी के पैकेट भी। राजस्थान में पूरे राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 जुलाई से तकरीबन 5.5 लाख गर्भवती व धात्री महिलाओं को अब नॉर्मल तरीके से पोषाहार नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे भी इस सुविधा से वंचित होंगे, जो कि अभी तक भी FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरे की पहचान प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से FRS से पोषाहार वितरण करने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो ये नियम देश भर के सभी राज्यों में लागू होगा, लेकिन राजस्थान सरकार इस नियम को 1 जुलाई 2025 से लागू करने जा रही है। और 1 जुलाई के बाद आंगनबाड़ी से पोषाहार कैसे मिलेगा, देख सकते हैं आप इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी है, क्योंकि आंगनबाड़ियों में वितरित किए जाने वाले राशन पर पोषाहार पर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। डॉक्टर अनुपमा टेलर जो कि अतिरिक्त निदेशक पोषाहार महिला एवं बाल विकास विभाग की हैं, उनका भी ये कहना है इस पर। अच्छा, इसी तरह से राशन कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण पर भी बड़ा फैसला लिया गया। अगर आप छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारक हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से 30 जून तक ई-केवाईसी की तारीख बढ़ाई गई थी। तो अगर आपने जून महीने में ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो हो सकता है कि 1 जुलाई के बाद राज्य में लगभग 35 लाख लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। वैसे देश के अन्य राज्यों में भी ई-केवाईसी नहीं करवाए हुए लोगों को अब राशन कार्ड से राशन वितरण नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखा जाए ना। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच भी जोड़ दिए हैं, जिससे कि रेल यात्रियों को भीड़ का सामना कम करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य में भी कई सारी ट्रेनों में 1 जुलाई से अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे, तो इससे रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में राहत मिलेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। 141 जगहों पर ठहर सकेंगे यात्री। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएंगे। और अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए अधिकारियों ने जन सहयोग भी मांगा। आम लोग भी प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही यात्रा में अपना सहयोग समर्पण दें, है ना। यूपी वासियों के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। सस्ते में ड्रोन और एग्री मशीनें खरीदने का मौका है। योगी सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। 12 जुलाई तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेती बाड़ी के उपकरणों पर सब्सिडी दे रही, अनुदान दे रही, और ये अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। किसान भाई लोग 12 जुलाई तक agridarshan.up.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसी पोर्टल पर आपको इस योजना के बाबत पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। तो कृषि यंत्रों पर अच्छी खासी छूट का लाभ ले सकते हैं आप। कई तरह के अलग अलग कृषि उपकरणों पर योगी सरकार की तरफ से ये सब्सिडी दी जा रही है ना। वहीं स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आ रहा, 15 जुलाई से शुरू होगी सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। शेड्यूल जारी कर दिया, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुलाई महीने में 2 तारीख से 9 तारीख तक 5 देशों की विदेश यात्रा करेंगे। इस दौरान वो ब्राजील के ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी जाएंगे। हालांकि इस बार खबर आ रही कि ब्राजील ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पीएम मोदी को स्टेट डिनर का न्योता दिया गया और इसी से चीनी राष्ट्रपति जो नाराज है। वहीं देखिए महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा को लेकर सियासत गर्म आई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों नेता एक साथ आए। 5 जुलाई को महामोर्चा का ऐलान होगा। भाषा विवाद को लेकर 20 साल बाद दोनों एक साथ मंच पर नजर आएंगे आपको और संयुक्त रैली निकालेंगे 5 जुलाई को। महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी बताई है इन्होंने। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 9 जुलाई को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 17 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल करेंगे। एमपी भोपाल में इकट्ठा होकर इन्होंने नारेबाजी भी की। वैसे तो इन कर्मचारियों का कहना कि यह हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। बैंक कर्मचारियों की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं देख सकते हैं आप डिटेल। इन सभी मांगों के चलते 9 तारीख को अगले महीने 9 जुलाई को बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे, तो हो सकता है इस दिन बैंकों वगैरह की छुट्टी रहे, है ना। वहीं अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के कोटा संभाग में 1
1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा तो किसान भाई लोग अपनी फसलों की सिंचाई करवा पाएंगे। अच्छा, टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब हर कोई यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। 22 जुलाई से एक नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल ये नया नियम उम्र सीमा को लेकर लागू होने जा रहा। यूट्यूब पर 22 जुलाई के बाद से लाइव स्ट्रीम होस्ट करने की न्यूनतम आयु जो अभी 13 साल है उसको बढ़ाकर 16 साल कर दिया जाएगा। यानी अब 16 साल से कम उम्र के किशोर खुद लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब कंपनी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं ना। अच्छा, वैसे 9 जुलाई को बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही मजदूरों ने भी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। 4 श्रम कोड रद्द करने की मांग समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं अपडेट आ रहा है कि यूपी आगरा में 40 से 50% तक जमीनें महंगी हो सकती है। नए सर्कल रेट का प्रस्ताव तैयार हुआ। 1 जुलाई तक इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और हज यात्रा 2026 के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जुलाई 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पासपोर्ट और दस्तावेज अभी से तैयार कर लें। वहीं बाल पुरस्कार के लिए भी आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। और यूपीआई यूजर्स के लिए भी बड़े काम की खबर है। 31 जुलाई के बाद से एक नियम बदलने जा रहा। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो एनपीसीआई द्वारा 31 जुलाई 2025 के बाद ये नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नियम का मकसद है यूपीआई सिस्टम पेमेंट प्रोसेस को फास्ट करना और सर्वर की भीड़ को कम करना। नए नियम में एक तो एनपीसीआई ने बैलेंस चेक पर सीमा लगा दी है। मतलब समझिए ये पूरा नया नियम क्या है। अब यूपीआई उपयोगकर्ताओं को यूपीआई ऐप पर, प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अधिकतम दिन में 50 बार ही अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करने की अनुमति होगी। उसके बाद अगली सुबह वापस बैलेंस चेक कर पाएंगे, क्योंकि बार बार लोग बाग बैलेंस चेक करते हैं तो इससे सर्वर बिजी होता है, जिससे यूपीआई पेमेंट्स फेल हो जाते हैं। इसके अलावा पीक आवर्स में यूपीआई ऑपरेशंस में भी बदलाव किया जा रहा। भुगतान वगैरह को लेकर भी क्या नए नियम लागू होंगे, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और अभी जून महीने में भी यूपीआई को लेकर कई नियमों में बदलाव हुए थे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए भी थे अपडेट। यूपीआई पेमेंट प्रोसेसिंग 50% तेज हो चुकी है। मैक्सिमम 15 सेकंड में आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस चेक करने का टाइम भी घट चुका है। तो ये ढेर सारे नियम जो है ना यूपीआई को लेकर बदलने जा रहे हैं। वैसे बैलेंस चेक को लेकर एक अपडेट आपको और बता दूं, पेटीएम कंपनी की तरफ से हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, टोटल बैलेंस व्यू करके, जिसमें आप एक सिंगल क्लिक में, सिंगल टैप में अपने यूपीआई से लिंक्ड सभी बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस, कंबाइंड बैलेंस जोड़ करके एक ही स्क्रीन पर देख पाओगे। समझ रहे हो, अलग अलग बैंक खातों में आपको बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि 1 जुलाई को हीरो कंपनी भी अपनी 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी और इनकी कीमत भी काफी अफोर्डेबल रखी गई है। वहीं खबर है कि अमेरिका के साथ 8 जुलाई से पहले भारत के बीच ट्रेड डील संभव हो सकती है। भारत ने एक शर्त भी रखी अमेरिका के सामने। अच्छा, जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम अपडेट देखिए आप। जमीन जायदाद के लिए 1 जुलाई से 4 सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में यह बदलाव किया जा रहा। अब ये 4 नियम कौन कौन से होंगे? पहला नियम, आधार कार्ड बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए। दूसरा नियम, डिजिटल दस्तावेज अपलोड करने होंगे सरकारी पोर्टल पर, तब जाकर रजिस्ट्री कंप्लीट होगी। तीसरा नियम, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रसीद। और चौथा नियम, डिजिटल रजिस्ट्री की कॉपी। अब ये जो 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इन 4 नियमों के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी आप देख लो कि इन नियमों में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं बिहार के नीतीश सरकार द्वारा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आईपीएस पराग जैन RAW यानी भारत की रो खुफिया एजेंसी जांच एजेंसी के चीफ बने। 1 जुलाई से ये चार्ज संभालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों पर भी एक अपडेट आ रहा कि 16 जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची में संशोधन का काम। अगले साल मई जून में फिर त्रिस्तरीय चुनाव भी हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में नए एजुकेशन सत्र की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 75% उपस्थिति वाला नियम इस बार अनिवार्य होगा। एक खुशखबरी है, BSNL कंपनी की तरफ से 1 जुलाई तक के लिए धमाकेदार ऑफर सेल निकाली गई है। सिर्फ ₹1 में 1 GB डेटा आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सेल का ऑफर 28 जून से शुरू हो चुका है, जो कि 1 जुलाई तक चलेगा। तब तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस सेल के तहत BSNL कंपनी यूजर्स को ₹400 में 40 GB डेटा दे रही है, जिसकी वैलिडिटी भी 40 दिन तक होगी। इस हिसाब से 1 GB डेटा की कीमत ₹1 में पड़ रही है ना। इसके अलावा रेलवे का एक और अपडेट है, डिजिटल टिकटिंग के लिए PRS प्रणाली में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो भी 1 जुलाई 2025 से नियम लागू होंगे। जैसे आधार कार्ड वगैरह के नियम है ना, वैसे ही ये इस रूल्स के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ये अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। जुलाई से शुरू होगा, जो प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन सभी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो है ना। वहीं खबर आ रही कि 1 जुलाई से कई सारे रूट पर टोल प्लाजा टोल टैक्स की रेटें भी बढ़ने वाली है। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में नई गति मिलेगी। CHC PHC में 876 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। 1 जुलाई से लैब टेक्नीशियन काउंसलिंग भी शुरू होने जा रही है। और खबर है 1 जुलाई को स्कूलों में बच्चों का शिक्षक करेंगे स्वागत, टीका लगाएंगे, हलवा पूरी खीर वगैरह भी खिलाएंगे। नए एजुकेशन सेशन के साथ ही यूपी संभल समेत कई जिलों में इस बार ये नई पहल की जा रही है। हवाई यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, 1 जुलाई से दरभंगा मुंबई के लिए आकाशा एयरलाइंस की नई उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। वहीं बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, बाढ़ थर्मल पावर प्लांट की एक और यूनिट चालू हुई। बिहार को 1 जुलाई से 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। पंजाब राज्य में 1 जुलाई से स्कूल खुलने से पहले नए ऑर्डर आ चुके हैं। क्या क्या काम करने होंगे? एक तो मिड डे मील और टॉयलेट्स की प्रॉपर व्यवस्था रखनी होगी। स्कूलों के फर्नीचर और वेंटिलेशन पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं यूपी गोरखपुर समेत कई जिलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी की जा रही। 1 जुलाई से अभियान शुरू होगा। डेंगू मलेरिया समेत कई बीमारियों पर फोकस रखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बैंक हॉलीडे पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। जुलाई में 13 दिन बैंक
बैंक बंद रहेंगे, 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे हो गया। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। जुलाई की बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट क्या है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए अब अपन देखते हैं 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले कुछ और प्रमुख वित्तीय बदलाव। आधार, पेन से लेकर समेत कई सारे नियम तो मैंने आपको बताए। अब कुछ और नियम देखिए। एक तो करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है और ये नई समय सीमा अब 15 सितंबर तय की गई है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड ने 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस को वापस लेने का फैसला किया है, तो मैंने आपको बताया है। ये ढेर सारे क्रेडिट कार्ड के रूल्स हो गए। वहीं एक और अपडेट देखिए, गैर आईसीआईसीआई बैंक एटीएम पर अब मेट्रो शहरों में उपयोगकर्ताओं को प्रति महीने 3 निःशुल्क लेन-देन मिलेंगे, जबकि गैर मेट्रो में रहने वालों को 5 मिलेंगे। उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा शुल्क वगैरह देने पड़ेंगे। वहीं IMPS यानी जो तत्काल भुगतान सेवा, ऑनलाइन नेट बैंकिंग सेवा का आप इस्तेमाल करते हो, उसके तहत अब 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक अलग अलग चार्जेस लगेंगे। हस्तांतरित राशि के आधार पर, मतलब आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बैंक आपसे ये चार्जेस लेंगे। कई सारे बैंकों ने नकद लेन-देन के नियमों में भी संशोधन यानी बदलाव किया है और कैश जमा कराने के लेकर भी नए नियम लागू हुए। एक महीने में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा कराते हो तो 150 रुपए एक्स्ट्रा शुल्क वगैरह देना पड़ेगा। जमा निकासी को लेकर भी ये नियम बदलने जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता ही है। जो ऑयल कंपनियां वो अपनी कीमतों को या तो बढ़ाती हैं या घटाती हैं। घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए इस बार क्या बदलाव होते हैं, जो भी बदलाव होंगे वो मैं आपको बता दूंगा 1 तारीख को अलग से इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा GST रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। जुलाई 2025 से GST रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN ने GSTR 3B फॉर्म को लेकर ये बड़ा अपडेट जारी किया है। देख सकते हैं आप इस बाबत डिटेल जानकारी भी, है ना। तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2025 से ही कई सारे नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट में आपको फिर से बता देता हूँ। रेलवे टिकट का किराया बढ़ेगा, तत्काल टिकट बुकिंग नियम पर सख्ती लागू होने जा रही। OTP आधारित आधार कार्ड प्रमाणीकरण जरूरी होगा। पैन कार्ड नियमों में बदलाव हुआ, पैन कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर जरूरी होंगे। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के सिस्टम बदलने जा रहे। कई सारे बैंकिंग नियमों में भी बदलाव हुआ। दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वगैरह पर। रेलवे टिकट बुकिंग का पूरा नया तरीका लागू हो जाएगा। ATM से पैसे निकालने पर भी असर पड़ेगा। तो ये सभी नियमों को विस्तार से अपन ने जाना, देखा। उम्मीद है आपको जरूर महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। और भी रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में ये वीडियो देख रहे हैं, कहां आप रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा 1 जुलाई से हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता होने जा रहा, तो पर्टिकुलर इसका वीडियो भी DLS न्यूज चैनल पर आपको 1 तारीख को मिल जाएगा अलग से, तो जरूर देख लीजिएगा उसको भी। बाकी स्टे ट्यून्ड, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।